करो ऐसा कि ज़िंदगी पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि ज़िंदगी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई ही काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई ही काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जी हाँ गाइस, आज हम आप लोग के सामने फिर एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो है हम स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन चरण पढ़ेंगे जो होता है श्वसन का। तो 5 चरण में जो होता है हमारे बॉडी में श्वसन पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो होता है वातावरण से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रवेश करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज़ हो जाता है। जो है ये प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। विसरण मतलब होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की, वातावरण में जो ऑक्सीजन का दाब उच्च होता है और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का दाब निम्न होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करता है। और सेकंड स्टेप ये आता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में से जो है ऑक्सीजन का रक्त वाहिनियों में प्रवेश करना, फिर वापस से रक्त वाहिनियों में से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में आना। इसका मतलब यह हुआ विसरण प्रक्रिया द्वारा यह भी होता है, मतलब कि जो होता है लंग्स में ऑक्सीजन की दाब ज़्यादा होती होगी, तो यहाँ से जो है रक्त वाहिनियों में जा रहा है, तो रक्त वाहिनी में जा रहा है तो ये बाह्य श्वसन या कुपिकी संवालन भी कहलाते हैं। तो अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में जो होता है रक्त वाहिनियों में केवल रक्त का प्रवाह होता है। थर्ड स्टेप में केवल ये आपको याद करना है कि रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह होता है। ऐसे ऊपर से पूरा नीचे तक पूरा बॉडी में फैलता है रक्त वाहिनियों में केवल। ये मतलब कह सकते हैं कि रक्त के द्वारा जो होता है गैसों का विनिमय होता है। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है? रक्त वाहिनियों द्वारा जो होता है ऑक्सीजन कोशिकाओं में आती है, फिर ऊतक में आती है, फिर सेल्स में आती है, फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है रक्त वाहिनियों में। यह भी प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। जो कोशिकाएं हैं उसमें एटीपी निर्माण हो चुका है, तो ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो यहाँ कम दाब है और रक्त वाहिनी में ज़्यादा दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आया। ये भी विसरण प्रक्रिया द्वारा है। इसे ही आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक श्वसन इसे ही कहते हैं। रक्त तथा ऊतकों के बीच विनिमय होता है यहाँ पे। और 5 स्टेप आता है हमारा। यहाँ पे जो होता है जैसे कोशिका में ऑक्सीजन पहुँच गया तो वहाँ ग्लूकोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज के जल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगा, जिससे ऊर्जा रिलीज होगी। इस रिएक्शन को जो होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जो रिएक्शन इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इसे ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।